तो तुम्हारे धन से, तुम्हारे मान से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे अधिकार से उसकी गुरुता हिल गई तो महाराज ऐसी बात नहीं कही जा रही। तुम देखो देखो, वो तुम्हें दानी बनाएगा, गुरु तुम्हें दानी बनाएगा, गुरु तुम्हें सहिष्णु बनाएगा, प्रेरणा देगा, सहिष्णु बनो, दानी बनो। तो क्या तुम्हें गालियां देना शुरू करेगा सहिष्णुता के पाठ को पूरा करने के लिए? क्या समझे? दृष्टांत दिया जा रहा है। अगर गुरु चाहता है कि तुम सहिष्णु बन जाओ, तितिक्ष बन जाओ, तो तुम्हें दुख देना शुरू करेगा कि देखें तुम कितने संत हो। ये गुरु का काम नहीं तुम्हें दुख दे। तो तुम्हें निर्लोभी बनाना चाहता है, दानी बनाना चाहता है, तो क्या सब रकम तुम्हारी अपने नाम लिखाएगा? ऐसा अर्थ न लगा लेना। वो तो तुम्हारे जीवनचर्या में एक पाठ रख रहा है। किसी की ओर देखो, कहीं चलो, कुछ भी करो, तो तुम्हारी दृष्टिकोण, तुम्हारी स्मरण बना रहे कि मुझे क्या करना है। शक्ति, संपत्ति, योग्यता के द्वारा। यज्ञ में जीवन का बड़ा सरल अर्थ है। यज्ञ का अर्थ है शक्ति, संपत्ति, सेवा। शक्ति, संपत्ति, योग्यता के द्वारा दूसरों के काम आते रहना और बदले में कुछ न चाहना। ये है सदगुरु। क्यों? प्रश्न है परमात्मा का। और परमात्मा पूर्ण है कि अपूर्ण? जो कहता है हमें भगवान कैसे मिलेंगे, जो कहता है परमात्मा का योगानुभव कैसे होगा, तो ऐसे ही नहीं कहता है, पता लगा लिया है परमात्मा क्या है। कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान कैसे मिलेंगे, तो हम कभी कभी पूछते हैं तुम्हें कौन सा भगवान चाहिए? प्रश्न होता है, क्योंकि आजकल तो तमाम भगवान है, पता नहीं आपने किसको भगवान माना है। इसलिए सीधा सीधा परमात्मा को चाहने वाले, परमानंद को चाहने वाले, परम शांति चाहने वालों को सावधान होना चाहिए कि परमात्मा पूर्ण आनंद, परमात्मा पूर्ण शांति, परमात्मा पूर्ण शक्ति। जब पूर्ण है तो उससे फिर क्या मांग रहेगी? कुछ न रहेगी। तब जो हमारे पास है वो लौटाना है। उस लौटाने का साधन सेवा है। ये सेवा का व्रत आप लोगों में अगर पूरा पूरा उतर जाए तो शायद आपका घर साधन की एक भूमि बन जाए। तो मंदिरों में साधना तो हो जाती है, तीर्थों में भी थोड़ी दिन साधना हो जाती है, गंगा जी के किनारे बैठ करके थोड़ी देर साधना हो जाती है, और जहां घोर कर्म होते रहते हैं वहां साधना भूल जाती है। परिणाम क्या होता है? तब हम शिकायत करते हैं हम 12 बरस से जप कर रहे हैं, 12 बरस से कीर्तन कर रहे हैं, हम रोज मंदिर में जा रहे हैं, रोज हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन भूले हुए हैं कि वो साधना नहीं। उनकी साधना एक बहुत थोड़े से समय में शुरू होती है और समाप्त हो जाती है, और दिन भर क्या चलती है उसका कोई हिसाब नहीं। जब का हिसाब है इतने माला जरूर जपना, लेकिन व्यर्थ वार्ता कितनी होती है कोई गिनता है कि आज कितने शब्द निरर्थक निकले? आप जरा कल के दिन में हिसाब लगा के देखना, याद ही न रहेगी हिसाब लगाने की। कितने वाक्य व्यर्थ निकल गए, ये याद रखने की याद न रहेगी। माने कोशिश करना कल कितने शब्द निरर्थक निकले। आप कहेंगे तो मौन ही हो जाएंगे, दिन भर हम कुछ न बोलेंगे। कुछ न बोलने से आप बच जाएं तो कुछ न बोलने से तो ऊपर से न बोलोगे और मन बोलता ही रहेगा, केवल वाणी चुप हो जाएगी। तो एक इस बात पर आज ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जीवन को साधनामय बनाने के लिए उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग, इस पर ध्यान रखना है। और उसका साधन हुआ सेवा, कहां जहां हो वहां। ये हमारे भगवान का मत है। इसलिए कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, 3 शब्दों का प्रयोग भगवान करते हैं। कर्मयोग, कर्म तो हो लेकिन उसके फल की चाह न हो, तो जिस कर्म का भोग न होगा वो योग हो जाएगा। बड़ा सरल अर्थ है। जिस कर्म का हम भोग न चाहेंगे, जिस कर्म का फल न चाहेंगे, वो हमें कहना न पड़ेगा, वो योग हो जाएगा। और जिस भाव का हम भोग न करेंगे, भाव का भोग भी बड़ा विलक्षण है और बड़ा सूक्ष्म है। जिसको आप कहते हुए मेरा पुत्र, और मेरा पुत्र कहने के बाद कितना रस आता है पुत्र को देख करके। मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरा परिवार, मेरी भूमि, मेरा भवन, ये जब कहते हो जरा भीतर झांक के देखो, ये भाव का रस कितना आता है। ये बिल्कुल रस ना आवे तब ये भाव भक्ति योग हो जाए। और ज्ञान योग, ज्ञान का भी भोग होता है। जैसे भक्ति भाव का भोग होता है, जैसे कर्म का भोग होता है, तैसे भक्ति भाव का भोग होता है, तैसे ज्ञान का भी भोग होता है। और ज्ञान का भोगी अहंकार, ज्ञान का भोगी अहंकार, कर्म का भोगी अहंकार, भाव का भोगी अहंकार। अहंकार की सीमा को जो पार कर जाता है वो भोग से बच पाता है। और अहंकार की सीमा को पार करने के लिए एक वाक्य रखा गया था कि जितने आकार बने हैं, आकार क्या है? यह के साथ संबंध जोड़ लेना। जैसे यह पत्नी तो मैं पति हो गया, ये पुत्र तो मैं पिता हो गया, ये पिता तो मैं पुत्र हो गया, ये धन तो मैं धनी हो गया,
ये रोग तो मैं रोगी हो गया, ये काला गोरा मोटा दुबला तो मैं देह हो गया, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऊंच नीच तो मैं जाति हो गया। इस तरह के ये के साथ संबंध जोड़ लेने पर हमारा अहं का आकार बन जाता है। इस आकार को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझ करके देख लेना। क्या इसीलिए जो हमारी शुद्धि में आया है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तो ज्ञान में कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, ज्ञान में कुछ पकड़ना नहीं पड़ता, केवल देख लेना पड़ता है। और ये देखने की बात आपके बीच में रखी गई, थोड़ा देखो तो ये आकार कैसे बने, आकार बने कैसे, अहं का आकार बना कैसे है, ओढ़ लेने से। उसकी सरल परिभाषा क्या है, मेरा। जहां मेरा शब्द निकला, जहां मेरी, मेरा, मैं और मेरा, ये आकार बन गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सजग होकर के केवल देखते रहना पड़ेगा। यह है साधना। बहुत गहरी प्यास होगी जब मुक्ति की, बहुत गहरी अभिलाषा होगी जब भक्ति की, बहुत गहरी अभिलाषा, तब कहीं ये संभव है। वरना सुन तो हम सब लोग रहे हैं, और सुनने के बाद भी, और कई बार सुना होगा, आज भी सुन रहे हो, शायद फिर सुनना पड़ेगा। ये जो अभी बताया जा रहा है, अहं के आकार का त्याग कठिन है कि सरल है? आपका क्या मत है? बहुत कठिन है, ठीक है। अच्छा, श्रम का कहीं पता है इसमें? श्रम कितना पड़ेगा? कहीं जाना पड़ेगा? ऐसा भी कुछ नहीं है। कहीं जाना भी ना पड़ेगा, कोई परिश्रम भी ना पड़ेगा, प्राणायाम भी ना करना पड़ेगा, खड़े रहना या बैठे रहना, आसन भी लगाना न पड़ेगा, और किसी तीर्थ में रह करके निवास भी न करना पड़ेगा। है श्रम कहीं? कहीं आना जाना है? कुछ नहीं है। और फिर भी कठिन क्यों है? कठिन तो उसे कहते हैं जो बड़ी मेहनत से सिद्ध हो। इसमें कौन सी मेहनत है? आप लोग सोचिए, इसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात है, हम इतने सावधान नहीं हैं। और सावधान किसमें हैं? अगर आपके पास 1 लाख का हीरा हो तो आप सावधान रहेंगे कि नहीं? चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते, बड़ी कीमती चीज लिए हुए हैं, और कोई कह दे खतरा है तो आप सावधान रहेंगे बचाने के लिए। अगर यहाँ लिखा हो यहाँ से कोई चीज चोरी, तो आप सावधान रहेंगे उसकी सुरक्षा के लिए। जितना हम वस्तु की सुरक्षा के लिए सावधान हैं, जितना अहं के आकार को बचाने के लिए हम सावधान हैं, जितना अपने माने हुए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सावधान हैं, उतना क्या भक्ति में जो बाधाएं हैं, ज्ञान में जो बाधाएं हैं, अपनी मुक्ति में जो बाधाएं हैं, अपनी भक्ति में जो बाधाएं हैं, उनको हटाने के लिए सावधान हैं? क्या ख्याल है? नहीं है। क्यों? इसका एक उत्तर है कि अभी हमें भक्ति की चाह जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, मुक्ति की चाह नहीं है। तो हम कभी कभी कह दिया करते हैं आपको, ना हम लोगों को ना भक्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना शांति चाहिए, लेकिन शब्द का प्रयोग करते हैं, भक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी और शांति कैसे मिलेगी। लेकिन आप लोगों में कोई भक्ति नहीं चाहता, अभी कोई मुक्ति नहीं चाहता, कोई शांति नहीं चाहता। खराब तो नहीं लग रहा है? लग रहा होगा। हम तो इसीलिए आए हैं यहाँ पर। अगर चाहते नहीं होते तो सुनते क्यों? लेकिन आप फिर सोचिएगा, कितनी मात्रा में आप ये चाहते हो और कितनी मात्रा में वो चाहते हो जिसके पीछे दुखी हो जाते हो, जिसके पीछे चिंतित हो जाते हो, जिसके पीछे भयातुर हो जाते हो। कहीं भय लगता है कि नहीं? बड़ी गहरी खोज है ये। आपको कभी भय लगता है कि नहीं? आपको कभी चिंता होती है कि नहीं? आपको कभी दुख होता है कि नहीं? एक बात बता देना, जहां कहीं दुख होता है और जहां कहीं भय लगता है और जहां कहीं चिंता होती है, आपका संबंध विनाशी से है, विनाशी से नहीं है। याद रहेगा, भय मात्र, चिंता मात्र और दुख मात्र ये सिद्ध कर देता है कि आपका संबंध अविनाशी परमात्मा से नहीं है, नित्य प्राप्त परमात्मा से नहीं है, परमानंद परमात्मा से नहीं है। इससे है जो छूट जाएगा, छूट सकता है, छीन सकता है, छोड़ सकता है। 3, जो आपसे छूट जाएगा, जो आपसे कोई छीन लेगा और जो आपको छोड़ देगा। तो ये 3 बातें किससे घटित हो सकती हैं? अविनाशी या विनाशी से। बस अब आप याद रहेगा आपको, बड़ी कसौटी गहरी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम परमात्मा को चाहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम भक्ति चाहते हैं, आप ये नहीं कह सकते हम पूरे हृदय से मुक्ति चाहते हैं। मौका बाद, सवेरे शाम तो भक्ति चाहते हैं। तभी लोग प्रश्न करते हैं ध्यान में मन नहीं लगता। कब? जितनी देर हम सवेरे बैठे उतनी देर ध्यान लग जाए। कहीं ऐसा ध्यान न लग जाए
कि बैठे ही रह जाएं। तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, बड़ी सुंदर कसौटी अपने सामने रख लेना, ताकि अहंकार अकड़े नहीं कि मैं भजन करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, हम इतना तत्पर हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, भगवान की कृपा नहीं होती। शिकायत है लोगों की, हम तो भजन कर रहे हैं, भगवान की जाने कब कृपा होगी। जैसे हम बिल्कुल तैयार हैं, वही अपने कर्तव्य से विमुख, जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और हमें जो करना चाहिए वो पूरा कर चुके हैं। ये देखो अज्ञान, भगवान को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और हमें जो करना चाहिए कर चुके हैं। शिकायतें बताते हैं। तो आज की चर्चा में आप याद रखिएगा, एक तो जब भय लगे तो तुरंत पूछ लेना मेरा संबंध अब किससे है। चिंता सताए तो तुरंत पूछ लेना अपने भीतर, अब मेरा संबंध विनाशी से है कि अविनाशी से है। ये जानकारी आपको एक होश में ला देगी। एक बात अभी कही थी और हम यहीं से समाप्त करेंगे। वो बात क्या है? प्राप्त का सदुपयोग सेवा के द्वारा, प्राप्त का दुरुपयोग भोग के द्वारा, भोग के द्वारा जो भी पहले कुछ पुण्य किए हैं वो समाप्त होते जाएंगे। पाप से इनकार करेंगे कि भोगना न पड़े, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान ये दुख दूर कर दो, ये दुख दूर कर दो, ये दुख दूर कर दो। कर्म करें हम और बचाएं भगवान, बहुत ठीक। पुण्य किए बिना प्रायः हम लोग सुख भोगना चाहते हैं और पाप करते हुए दुख से बचना चाहते हैं। लेकिन फिर भी बड़े अच्छे हैं जो पाप करते हुए दुख से बचना चाहते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, वो बड़े अच्छे हैं। इसी तरह भगवान से संबंध तो जुड़ा, और उसी संबंध जुड़ने के कारण आप ये चर्चा सुन रहे हो। और ये चर्चा सुन रहे हो, यही लौट करके अपने आप की भूल को, अपने आप के भ्रम को, अपने आप के अज्ञान को देखने का एकमात्र उपाय है। और इतना हो जाए कि हम अपनी भूल को जान लें, अपने भ्रम को जान लें, अपने अज्ञान को जान लें, तो शायद ये ऐसा द्वार मिल जाए, द्वार मुक्ति का द्वार, भक्ति का द्वार, शांति का द्वार मिल जाए, केवल भूल भ्रम और अज्ञान को देख लेने से। और गुरुजनों के समीप तो सबसे बड़ा नकद लाभ है, कोई वरदान नहीं है, कोई दुआ नहीं है। दुआएं भी हैं, वरदान भी हैं, आशीर्वाद भी हैं, लेकिन उसका संबंध सबसे किससे होगा वो तो आप जाने। लेकिन सबसे बड़ा लाभ गुरु ज्ञान में, अगर हम अपने भ्रम को देख लें, अपने अज्ञान को देख लें, अपनी भूल को देख लें, तो शायद हमें वो द्वार मिल जाएगा जहां से मुक्ति, जहां से भक्ति और जहां से शांति हमें अति सुलभ दिखाई पड़े। आप यही कोशिश करिए कि हमें अपने भ्रम का पता चल जाए, अपने अज्ञान का पता चल जाए और अपनी भूल का पता चल जाए। जहां हम दुखी होते हैं ये भूल है, जहां हमारी शक्ति का ह्रास होता है ये भ्रम है, और जहां हम बंधन में हैं ये अज्ञान है। तीन की निवृत्ति आप गुरु ज्ञान में कर सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। साथी आना है तो आले साथी, देख जगत का लेन सहारा, देख जगत का लेन सहारा, खुद भूला है जगत बिचारा, खुद भूला है। वो क्या देगा तू क्या लेगा, वो क्या देगा तू क्या लेगा, उससे नजर हटा ले साथी, उससे नजर हटा ले साथी, आना है तो आले साथी। कोई अपने दुख में भूला, कोई अपने दुख में भूला, कोई अपने सुख में फूला, सुख भी झूठा दुख भी झूठा, सुख भी झूठा दुख भी झूठा, दुख भी झूठा
अपना मन समझा ले साथी, अपना मन समझा ले साथी, आना है तो खा ले साथी, आना है तो खा ले। लंबी मंजिल हिम्मत कर ले, लंबी मंजिल हिम्मत कर ले, अपने को अपने बश कर ले, अपने को अपने बश कर। राह कठिन है थोड़ा दिन है, राह कठिन है, राह कठिन है थोड़ा दिन है, जल्दी कदम बढ़ा ले साथी, जल्दी कदम बढ़ा ले साथी, आना है तो आ ले साथी। आना है तो आ ले साथी। जीवन के स्वर ताल मिला ले, जीवन के स्वर ताल मिला ले, इसमें प्रेम गीत कुछ गा ले। पथिक प्रगति से निश्चल मति से, पथिक प्रगति से निश्चल मति से, निज प्रियतम को पाले साथी, निज प्रियतम को पाले साथी, आना है तो पाले साथी, आना है तो पाले साथी। रामायण में लिखा, जाए न चाहिए कबहू कुछ तुम सन सहज सने। जिन सहज स्नेह आपके प्रति जिनका हो गया है, उनके हृदय मंदिर में तुम बसे हुए मिलते हो। आपके हृदय में भगवान अनुभव होने लग जाएंगे, अनुभूत होने लग जाएंगे। बड़ी विचित्र बात है, कब? जब हृदय आपकी कामनाओं से खाली होगा तब। कामनाएं प्रेम को जकड़ लेती है, कामनाएं प्रेम के ऊपर कालिमा के रूप में बुद्धि को विमोहित कर देती है। थोड़ी देर कामना छोड़ करके भगवान का नाम जपो तो, कीर्तन करो तो, कथा सुनो तो, थोड़ी देर तय कर लो संसार में अपना कुछ नहीं है, सब भगवान का है। अपना कुछ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, विरक्त बन जाओ, जंगल चले जाओ। जंगल में जाने से मुक्ति न मिलेगी, जंगल में जाने से हम सन्यासी न बनेंगे, कपड़े रंग करके हम सन्यासी न बनेंगे। आप इन्हीं कपड़ों में सन्यासी हो सकते हो। सन्यास का मतलब सम्यक न्यास, सम्यक त्याग कर दो। त्याग क्या? अपना कुछ न मानो, त्याग हो गया। इतना सरल त्याग। अपना मानना बेईमानी है। हाँ, उसे तुम अपना मानो जिसे तुमने बनाया है।